Assalamu alaikum dear viewers, welcome to all of you to my YouTube channel English by Sar Irfan 786। आज मैं आपके साथ रावलपिंडी बोर्ड 2024 का फर्स्ट टाइम का पेपर शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, 20 MCQs और उसके बाद पंक्चुएशन की लाइंस और पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि इम्पोर्टेंट है, बार बार बोर्ड के पेपर में रिपीट होते हैं। इनका सलूशन आपके सामने रखूँगा। ये फर्स्ट वाला MCQs है, एट दी स्टेक इट मीन्स रिस्क, ख़तरा। ये पोइम में से है, अल्लामा इकबाल की पोइम में से। नंबर 2, नोडिड। नोड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, शेक का मतलब होता है ना में सर हिलाना। तो नोडिड इसकी सेकंड फॉर्म है। इसके लिए असेंटेड आएगा, यानी मंजूरी देना, इत्तेफाक करना। एग्रीड भी आ सकता है। नंबर 3, क्रेडेंस। क्रेडेंस मीन्स काबिल एतमाद, यकीन, तो इसका ट्रस्ट होगा। नंबर 4, कॉक्स्ड। कॉक्स्ड का मतलब होता है प्यार से किसी को मनाने की कोशिश करना, बहलाना। यूज ऑफ फोर्स में से है, इसका परस्यूडेड होगा। नंबर 5, मैंगल्ड। मैंगल्ड मीन तबाह बर्बाद करना। इसका डैमेज्ड हो सकता है, रियोन्ड हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है। नंबर 6 पे है डेंटी। इसका मतलब है खूबसूरत, प्रिटी, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लेकिन पेपर में प्रिटी दिया हुआ है। नंबर 7 पे है नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। नॉन डिस्क्रिप्ट मीन बहुत ही अनडिस्टिंग्व्ड, यानी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, नॉर्मल सा आदमी था। नंबर 8, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल फोर्सेस अक्सर आपने सुना होगा, इट मीन्स मुखालिफ कुव्वतें, यानी दुश्मन, अगेंस्ट, मुखालिफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंटागोनिस्टिक। नंबर 9, पोकिंग अराउंड, तलाश करना। इसका एक्सप्लोरिंग लगा सकते हैं, सर्चिंग लगा सकते हैं, फाइंडिंग आउट लगा सकते हैं। नंबर 10 पे है रेफ्रेन। रेफ्रेन मीन किसी चीज़ से बचना, परहेज़ करना, इज्तनाब करना। इसका सिनोनिम एब्सटेन होगा। नंबर 11 पे है, ये कॉम्प्रीहेंशन में से है, मोर थैंकलेस देन आ डैश टूथ ऑफ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। इसका सरपेंट्स आएगा। इन डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स मिस्टर हर्बर्ट केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस। It must have taken Gorgias more than 60 years to do it. उसे 60 साल का अरसा लगा था इस चीज़ को समझने में, अपने मकसद को हासिल करने में। नंबर 14, a desert state sweltering with the heat of injustice, नाइंसाफ़ी। 15, if people were smart they would not be out on night like this। ये प्ले में से है, स्मार्ट आएगा। 11 नंबर पे MCQ है टेंसेस में से, टू मच फेमिलैरिटी डैश कॉन्टेम्प्टेड। ये एक कोट के तौर पे बोला जाता है, फेमिलैरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेल जोल, बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस इंसान की तवज्जो को, इंसान की कदर व कीमत को, इज़्ज़त को कम कर देती है। 17, टाइड एम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। इसमें वेट आएगा, क्यों, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? हमने सीखा जब दो सब्जेक्ट को एंड के साथ मिलाया जाए तो हेल्पिंग वर्ब हम जमा लगाते हैं। जमा से मुराद क्या है? यहाँ SES या IES का इजाफा नहीं होगा। नंबर 18, ही टोल्ड मी दैट ही डैश अ डॉक्टर। देखें मेन क्लास में टोल्ड आ रहा है, टोल्ड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। तो इसलिए जब मेन क्लास में, प्रिंसिपल क्लास में कोई सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो हम अगले हिस्से में भी कोई ना कोई पास्ट ही लगाएंगे। तो यहाँ पे वॉज लगेगा। अगर ये टोल्ड की जगह टेल होता या टेल्स होता तो फिर हम यहाँ पे इज़ लगा सकते थे, लेकिन अब वाज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मेन क्लास में कोई ना कोई पास्ट टेंस है। जॉन सेड दैट ही डैश गो देयर द नेक्स्ट डे। हम जानते हैं कि नेक्स्ट डे जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए यूज़ होता है, नेक्स्ट, फॉलोइंग और टुमारो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। लेकिन यहाँ पे वुड क्यों आ रहा है? वुड इसलिए आ रहा है, ये भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि मेन क्लास में, प्रिंसिपल क्लास में कोई पास्ट टेंस आ रहा है,
इसलिए अगले हिस्से में भी हम कोई ना कोई पास्ट ही लगाएंगे। तो विल शैल का पास्ट वुड होता है, इसलिए इसमें वुड लगाया जाएगा। दे डैश आ ब्यूटीफुल हॉर्स दीज डेज, दे हैव अ ब्यूटीफुल हॉर्स दीज डेज। क्या कॉन्सेप्ट है? हैज़ और हैव हम प्रेजेंट में किसी की मलकियत को, पोजेशन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसी सिलसिले में हम इसको हैव लगाएंगे। स्टूडेंट, उसके बाद हम पंक्चुएशन की बात करते हैं। पंक्चुएशन का जो इसमें लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, वो दी गई हैं जो हमारा लेसन है द गिफ्ट ऑफ दी मैजाई में से। तो डेला अपने खामन से कहती है जिम, यानी कि उसका डायलॉग है, वो बोल रही है अलवाद, इसीलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। जिम का जे कैपिटल, इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, कॉमा, डियर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। क्राइड के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद वो डायलॉग बोलती है डो नॉट लाइक लुक एट मी लाइक दैट। यहाँ पे सेंटेंस उसका ख़त्म हो जाता है। हम इसको फुल स्टॉप के साथ एंड करेंगे, आई कैपिटल लिखेंगे। सोल्ड इट का, इट के बाद फिर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, आई कैपिटल। आई कुड नॉट लिव थ्रू क्रिसमस, क्रिसमस का सी कैपिटल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जब भी किसी इवेंट का नाम आए तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। क्रिसमस का सी कैपिटल। विदाउट गिविंग यू अ गिफ्ट, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। माई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, माई का एम कैपिटल लगाएंगे, अगेन के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। यू का वाई कैपिटल लगाएंगे, केयर के बाद कॉमा, विल यू के बाद क्वेश्चन मार्क लगा के हम इसको क्लोज कर देंगे। बड़ी खूबसूरत लाइन है ये। तो मैं जिन जिन चीज़ों को आपने पंक्चुएट करना है उनको मैं ब्लू कलर के साथ हाईलाइट करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्टूडेंट, उसके बाद हम पेयर ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं। तो इसमें इस पेपर में जो फर्स्ट पेयर है वो है ब्रेक, BREAK, ब्रेक। अगर ये एज आ वर्ब आ रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब होता है तोड़ना। दूसरा है BRAKE, ब्रेक, ये नाउन है, वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये किसी चीज़ को रोकने के लिए जो ब्रेक लगाई जाती है उसको हम कहते हैं, एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, ये नाउन भी यूज़ होता है। नंबर 2 पे है डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है तदबीर करना, सोचना किसी चीज़ के बारे में, और डिवाइस तदबीर को कहते हैं। यानी कि एस वाला वर्ब है, सी वाला नाउन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एडवाइस सी वाला नाउन है, एडवाइस एस वाला वर्ब है। यहाँ पे डिवाइस एस वाला वर्ब है और सी वाला नाउन है। उसके बाद 3 नंबर पे है हॉर्ड। हॉर्ड का मतलब होता है हजूम, ग्रो, बहुत ज़्यादा गैदरिंग। और एक है HOARD, हॉर्ड का मतलब होता है ज़ख़ीरा करना, गला वगैरह जमा करना। दोनों में स्पेलिंग का डिफरेंस है। इंटेंसिव, ये रिपीट हो रहा है, पहले भी गुजरांवाला बोर्ड में भी आ चुका है। शदीद, इंतहाई। तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है वसी हद तक, बहुत दूर दराज। NOW, नाउ का मतलब होता है अब। और KNOW, नो, इट मीन्स जानना, इल्म में आना। ये नंबर 5 है। नंबर 6 देखें, पर्सनल, अमले का, यानी किसी अमले से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स। तो उसके बाद है पर्सनल, ज़ाती। नंबर 7 पे है वॉन्डर, WANDER। वॉन्डर का मतलब होता है घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, बगैर मकसद के घूमना। वंडर, WONDER, वंडर का मतलब होता है हैरान हो जाना। ये वर्ब है, दोनों ही वर्ब हैं। वॉन्डर जिसमें A आ रहा है उसका मतलब होता है घूमना फिरना, और जिसमें O आ रहा है उसका मतलब होता है हैरान होना। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको इस पेपर में से काफ़ी कुछ सीखने के लिए नया मिला होगा। इसको अच्छी तरह रिवाइज़ करें, क्योंकि अक्सर जो MCQs हैं वो 40% तकरीबन प्रीवियस पेपर्स में से ही रिवाइज़ होते हैं। तो अगर आप इनको अच्छी तरह रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम बोर्ड्स के पेपर्स 2024 के और इससे पिछले सालों के आपको 1 बाय 1 अपलोड करता जाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप पेपर्स में अच्छे नंबर लें। इस बच्चे का ऑब्जेक्टिव का पेपर अच्छा हो जाता है ना, सब्जेक्टिव में उसके नंबर अच्छे ही आते हैं, इसलिए इस पे आप लाजमी फ़ोकस करें। पंक्चुएशन का बहुत सारे बच्चों का मसला है, पंक्चुएशन के पोर्शन को अच्छे तरीके से देखें, और उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसीलिए इन 3 चीज़ों को ही टारगेट किया है ताकि इनमें आपके नंबर सिक्योर हो जाएँ। बाकी तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके ले लेते हैं नंबर। बहुत शुक्रिया बच्चों आपका।
अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। इसको सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।